ज्यादा है। ये भी बहुत ज्यादा है। 6-6 घंटे भजन हो कोई तो ऐसा कर सकते हो। घंटे आप कुछ भी करो, 3 घंटे तो भजन कर सकते हो, नहीं होगा ये तो महाराज देख लेंगे, देख लेंगे। अब तो 3 घंटे या 3 मिनट भी भगवान का भजन नहीं कर पाते। मंदिर में जाते हैं ना तो चप्पल बिल्कुल भगवान के सामने रखेंगे, तो भगवान पर, दूसरी नजर चप्पल पर, एप्पल को कोई चुरा लेना जाए। भगवान की तरफ देखकर बोलेंगे त्वमेव माता, चप्पल की तरफ बोलेंगे तो च पिता त्वमेव। फिर कहेंगे कि त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आधा तरफ भगवान की तरफ, आधा तरफ जूते की तरफ। तो भला देखो, भगवान का हम भजन कर सकते हैं? नहीं। जब तक मन को एकाग्रचित नहीं करोगे तो हम अपने भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। आया 3 पैर रहे, द्वापर में आया, द्वापर में 2 पैर नहीं समझ गया, तो पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझा रहे हैं कि मनोरोधी हो, बंधु में छोड़कर चला गया है। अरे तुम तो साक्षात पृथ्वी माता हो। अरे कृष्ण ने तो तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। कि भगवान आप जो धर्म है क्यों वेदांति की बात यदि मानी तो वेदांति क्या कहते हैं? जन्म को ले अजर और अमर है, कली हूं। जब शरण में आ गया, पैरों में गिर पड़ा तो परीक्षित ने उसको माफ कर दिया। जैसे ही कली ने परीक्षित जी के चरण स्पर्श किए तो परीक्षित जी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा ने उनको क्षमा कर दिया। तुम्हें मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना की, प्रभु मैं कहां जाऊंगा, तुम्हारे रहते मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूं? तो परीक्षित जी ने कली को 4 जगह दी। उत्तम पानम स्त्रियम में कलियुग का प्रभाष होता है। जो हम धूप गिरा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें कलियुग का भाष होता है। मद्यपान जब हम करते हैं तो उसमें कलियुग का भाष होता है। पर स्त्री गमन करते हैं तो हम कलियुग का भाष होता है। क्या हो गया? अब कलियुग ने देखा परीक्षित महाराज के एक जगह और देखो, तो परीक्षित ने कहा जाओ, तुम्हारा निवास स्वर्ण में हो, सोने में हो। और राजा परीक्षित जी का मुकुट क्या था? वो भी सोने का था। कलियुग ने मुकुट के द्वारा परीक्षित जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। गीता में श्री कृष्ण संसार में जितनी धातु है वो मेरा स्थान है, मैं बात करता हूं। सिद्धांत रूप में क्या लिखा है? माने पेट में सोना है, इसलिए में भगवान का वास है। तो कलयुग में परमात्मा का वास है तो सोने में कलयुग
गरीब का बात कैसे हो गया? की कमाई से कमाया गया सोना उसमें कलयुग का वास है। देखा कि ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उनको बड़ी जोर से प्यास लगी। महाराज मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी, मुझे पानी पिला दीजिए। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, बड़ी जोर से बोलते। लेकिन शमी के ऋषि तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने अपने ध्यान खत्म नहीं किया तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। एक नाग पड़ा हुआ था बालक, उसको उठाकर ऋषि के गर्दन में डाल दिया। ऋषि के पुत्र आए, देखा कि गले में मारा हुआ सर्प किसने डाला? तुम्हारे ऋषि कुमारों ने कहा कि महाराज परीक्षित जी आए थे, पानी मांगा, खाने के लिए मांगा, लेकिन गुरुदेव तो ध्यान में थे। तो महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प गले में डालकर चले गए और उन्होंने जल हाथ में लेकर परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिवस के पश्चात तुमको काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बिना श्राप के ऐसा दृश्य देखने को मिलता। आप कभी मेरे पास आते ब्रह्मा जी के पास, परीक्षित जी के पास ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति बैठी है, शक्ति के पुत्र पराशर जी बैठे हैं, विद्यार्थी जी बैठे हैं। एक और बात बता दूं, ना जो वो सुखदेव जी के प्रभाव लगते हैं, वो सुखदेव जी के पिता लगते हैं। मिलता है आराम आपके चरणों में, देश बने रखना आपके चरणों में। सारे देश शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। देश बने रखना आपके चरणों में। सारे तीर्थ आपके चरणों में।
और सूर्य उगने से पहले जो स्नान कर लेते हैं वो है मनुष्य स्नान, और सूर्य उगने के बाद जो स्नान होता है वो क्या है? राक्षस स्नान। श्रेष्ठ कौन सा है? होने से पहले, होने के बाद में नहीं नहाना चाहिए। राक्षस स्नान होते हैं, जल्दी उठो, जल्दी उठकर स्नान करो, स्नान कर प्राणायाम करो, प्राणायाम। और जब लोग सुबह उठते हैं, सूर्य की रोशनी जब सिर पे आ जाती है, अरे सुनती हो, चाय बन गई क्या? चाय ले आओ, चाय पीकर ही उठूंगा। क्या लिखा था कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मोले मिश्रा ब्रह्मा कर दर्शन। से उठते हैं सबसे पहले अपनी हथेलियों की तरफ ध्यान लगाओ। आज क्या कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा प्रभाते कप दर्शनम। दर्शनम नहीं, कप दर्शनम। एक मदरसा कि जब मदरसा के घर बच्चे का जन्म होता था ना, तो पालने में झुलाती और अपने पुत्र को उपदेश दिया करती थी कि तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम भक्त हो। कि बच्चा जब 8-10 वर्ष का होता था, शामिल हो जाता था। एक दिन राजा ने कहा कि देवी, मेरे सारे पुत्रों को तुमने वन में भेज दिया, महात्मा बना दिया, एक पुत्र को तो छोड़ दो, इस राजपाट को संभाल ले। मदरसा बोले ठीक है। अपने छोटे को जो अलग नाम है उसका नहीं दूंगी, लेकिन एक उसके गले में बांधूंगी। एक मंत्र लिखा और उसके गले में ताबीज बांधी। पहले बच्चे तो सारे बनने का चले गए, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता भी बनने जाने लगे। बच्चा बोला अब मुझे कौन देखेगा? कौन? हाँ बेटा, तो चिंता मत कर, तेरे गले में जो ताबीज है वो खोल कर देख लेना, जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो। बड़ा अच्छे ढंग से अपनी राजपाट को चला रहा है, बहुत मानसिक व्यथा हुई, बहुत दुख हुआ उसको। इसको पूरा खोलना कहता कि बेटा समझने का कोशिश करना, संतों का और जित विष्णु ही परमात्मा का रूप है। तो आप जो ये उपदेश मुझे सुना रहे हो, इसको आपने भगवत में धर्म कहा है। उपदेश को ब्रह्मा ने कहा, बताइए। सुधीर जी ने कहा, परीक्षित, पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, जंगल वन। ब्रह्मा के मन में आया अनेक हो जाऊं, पर ब्रह्मा को दिया। और संस्कृत में मतलब क्या है? जल। नाद, नाद माने जल। नाद में उसने आया बनाया जगह करता है, उसको कहते हैं नारायण। मैं तो अकेला हूँ, ज्यादा हो जाए तो अच्छा होता। यहाँ किसी एक सुंदर कमल ने फूल के ऊपर वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, चारों के चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। जब मैं कहां से प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी कमल की तंतु में प्रवेश कर गए। जब नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, पता ही ना चले। वो दो वर्ण बनाए दिए, वर्ण का, दूसरा वर्ण पा। करोगे तब मालूम पड़ेगा मैं कहां से आया हूं। मेरे ऊपर पड़ गई है
अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, गाय के गोबर से चौका लगाओ, सजाओ, मैं जरा देख कर आता हूं। अब विदुर जी चले गए। बड़ा सुंदर मंच बना है और सारे कौरव बैठे हैं। मंच के बीच में एक बहुत बड़ा सिंहासन लगाया हुआ था। कन्हैया विराजमान हो गए। नहीं सकते, वो भी उस सामने भीड़ में जाके खड़े हो गए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैंने तुझसे कभी नहीं कहा पांडवों को कुछ दो। पांडव राज्य का उत्तराधिकारी है। दुर्योधन बोला, कन्हैया क्या कहते हो? दे दूं? अरे उनको सुई के नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा। धृतराज जी ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया कि नहीं, धर्म नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, बैठ जाओ। दुर्योधन बैठ गए और कन्हैया से बोले भी, कन्हैया चलो, मेरी मां गांधारी ने 56 भोग बनाए और आप प्रसादी ग्रहण करो। कहा, देखो दुर्योधन, हम भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में करते हैं। पहली परिस्थिति, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, या भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में हमारे प्रति कोई श्रद्धा तो है नहीं और हमको भूख भी नहीं लग रही है, तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। और हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। हमारे आने से पहले विदुर जी ने हमको निमंत्रण दे दिया था। आप जब हत्या पर आओ तो एक भोजन, एक समय का भोजन हमारे यहाँ करना। विदुर काका के पास जाकर करेंगे। विदुर जी ने पूछा, विशालों ने कब भोजन की कह दिया? मैंने तो चुपचाप है, तो बैठे रहो भाई। तो विदुर जी बीच सभा में छोड़कर चले गए। कहीं से माखन खरीदा, कहीं से बैठने के लिए एक पट्टा खरीदा। क्या नहीं खिलाऊं? प्रभु, अरे खाने को खुद को ही ठिकाना नहीं है, वो तुमको क्या खिलाएगा? इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं तो जो प्रसादी है, भोजन है, तो अपने काका विदुर जी कहीं करूंगा। अब तो भगवान कृष्ण उसके घर चले जाते हैं। बात कहूं, जूते उतार कर वैसे भक्त के घर उसके द्वार पर जूता उतार कर जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी भक्त का घर मंदिर सा ही प्रतीत होता है। स्नान कर रही है, प्रभु द्वार पर जाकर सांकल खटखटा रही है। खटखटा कर कह रही है, काका द्वार खोलो, हम आए हैं। में जैसे सुना कि मेरे कन्हैया आए हैं, अपने सुरूर खो गई। स्थिति में की ऐसे ही भाग ली।